कभी सोचा है कि भारत में एक साधारण सा दिखने वाला शैक्षिक नियम कैसे एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विवाद का केंद्र बन सकता है? चलिए, आज एक ऐसे ही विश्लेषण को समझने की कोशिश करते हैं जो इस घटना के जरिए भारत की जातिगत राजनीति की बहुत गहरी जड़ों को उजागर करता है। अब देखिए, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े से शुरुआत करते हैं। स्रोत के मुताबिक भारत में अब 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हो गए हैं। मिसाल के तौर पर मिजोरम में ईसाई आबादी 93% बताई गई है। अब ये आंकड़ा हमें उस गहरे सवाल की तरफ ले जाता है जिसकी पड़ताल ये विश्लेषण कर रहा है। इन जनसांख्यिकीय बदलावों के पीछे आखिर कौन सी सामाजिक गतियां काम कर रही हैं? लेकिन इस विश्लेषण का जो मेन फोकस है वो असल में जनसांख्यिकी नहीं है, बल्कि वो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लाया गया एक नया नियम। यही वो नियम था जिसने पूरे विवाद को भड़का दिया। नियम के अंदर क्या था क्या नहीं था उस पर तो बहस हुई ही, लेकिन विश्लेषण करने वाले का ध्यान इस बात पर गया कि उस पर जो रिएक्शन आया उसका स्वभाव कैसा था। ये कोई पॉलिसी डिबेट नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक सांस्कृतिक टकराव में बदल गई। तो फिर हुआ क्या? जो एक प्रोफेशनल चर्चा होनी चाहिए थी वो बहुत जल्दी ही एक पर्सनल लड़ाई में तब्दील हो गई। बहस का पूरा फोकस इस बात से हट गया कि यूजीसी का नियम सही है या गलत, और इसकी जगह सारा ध्यान व्यक्तिगत हमलों पर चला गया। और ये जो कोट है ना, ये इस विश्लेषण के सबसे अहम पॉइंट को साफ साफ बताता है कि कैसे पूरी बहस को प्रधानमंत्री की जातिगत पृष्ठभूमि पर हमले की तरफ मोड़ दिया गया। ये विश्लेषण ये भी बताता है कि आम जनता में इस बात को लेकर कितनी निराशा थी। इसमें एक महिला का जिक्र आता है जो इस बात से बहुत नाराज थी कि जो आलोचक थे वो नियम में सुधार के सुझाव देने के बजाय बस नेता की जाति पे ही हमला कर रहे थे। मतलब सोचिए, 1 दशक से भी ज्यादा के कार्यकाल के बाद सिर्फ एक अलोकप्रिय नियम काफी था कि बहस नेता के काम पर न होकर उसकी उत्पत्ति पर होने लगी। ये दिखाता है कि पहचान की राजनीति हमेशा सतह के ठीक नीचे ही रहती है, बस मौके का इंतजार करती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा बार बार होता क्यों है? ये विश्लेषण इसके पीछे एक ऐतिहासिक वजह बताता है। यही वो सवाल है जो इस विश्लेषण में पूछा गया है, और इसमें तर्क ये दिया गया है कि यूजीसी नियम पर जो ये प्रतिक्रिया हुई ये कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरे और पुराने मुद्दे का एक लक्षण भर है। और इस क्यों का जवाब देने के लिए ये विश्लेषण हमें इतिहास की तरफ ले जाता है, खासकर अनुसूचित जातियों जैसे समूहों के साथ जो ऐतिहासिक व्यवहार हुआ उसकी ओर। यहाँ तर्क ये दिया जा रहा है कि ये जो सामाजिक भेदभाव की विरासत है वही हमें उन जनसांख्यिकीय बदलावों को समझने में मदद करती है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था, ना कि कोई जोर जबरदस्ती। तो समाज में जब इस तरह का गहरा बंटवारा होता है तो उसका आखिरी नतीजा क्या होता है? देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो निचोड़ है वो ये है कि जब राजनीति पहचान पर आधारित हो जाती है तो वो समाज को अंदर से खोखला कर देती है। बाहर से कोई समाज कितना भी मजबूत दिखे, ये जो अंदरूनी दरारें होती हैं ये पूरे सामाजिक ताने बाने को कमजोर कर देती हैं। हाँ, ये बात और है कि इस खास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और विवाद पर कुछ समय के लिए रोक लग गई। लेकिन इस घटना ने जिन गहरे सामाजिक मुद्दों को सामने ला दिया था वो आज भी अनसुलझे ही हैं। और ये हमें एक बहुत ही बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी कानून पर उसके गुण दोषों के बजाय नेता की उत्पत्ति के आधार पर बहस होने लगे तो ये उस समाज की सेहत के बारे में असल में क्या बता रहा है?